नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दासोतन। दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमत को लेकर बहस चल रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आखिर कब सोना दोबारा रफ्तार पकड़ेगा, क्या इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई जिसके बारे में आपको अवगत करवाना बेहद जरूरी है और उसके आयाम को भी समझना जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्ते। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सेंट्रल बैंक जो है बड़े पैमाने पर खरीद कर रहे हैं और वो इस साल अपनी खरीद भी बढ़ाएंगे। ये सब खबरें तो लगातार आ ही रही थी। अब ये भी पता चल रहा है सर कि सेंट्रल बैंक जितना बताया है उन्होंने, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने सोने की खरीद की है। ये इस तरह की खबर आई है कि क्वार्टर 1 में करीब 16 टन का डिस्क्लोजर हुआ है कि इतनी खरीदी गई है, लेकिन एक्चुअल खरीद करीब 244 टन है। यानी कि जितना अभी तक डिक्लेयर किया है उससे कहीं ज्यादा सोना खरीदा गया है। तो सर, ये क्या बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया की हैं किसी बड़े बदलाव की तैयारियां कर रही है क्या? अ, आपको याद होगा विक्रांत, हमने कुछ समय पहले, शायद 2-3 महीने पहले, एक इंटरेक्शन किया था आप ही के चैनल पे। जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। उसमें उसमें हमने बात की थी कि कुछ सोना छुप छुप के खरीदा जा रहा है। आपको याद होगा, हमने, हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ। हमने किया था कि छुप छुप, और उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था। कारण शायद आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स अगर भूल गए हो या उन्होंने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं बता देता हूँ। ये, हालांकि आपने तो आज उनका खुलासा कर दिया। अभी तक हाँ। तो वो छुप के खरीद रहे थे, आज जब आपने जिक्र कर दिया तो अब तो ये पब्लिक हो गई बात, क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हाँ। इसलिए छुप के खरीद रहे हैं क्योंकि अमेरिका को ये पता लग चुका है हम्म। कि डॉलर एसेट्स को लिक्विडेट कर करके सोना लिया जा रहा है। ये हाँ। बात अमेरिका को अच्छे से पता लग चुकी है। और बीच में ये भी माना जा रहा था कि जिन देशों ने डॉलर एसेट्स लिक्विडेट किए हैं हाँ। उन पर डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक तौर पर तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हम्म। ये तो इन्वेस्टमेंट है, मेरी मर्जी में जहां करूँ, ये कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो है नहीं भाई, मुझसे ही लेना है। हाँ। पर ऐसा माना जा रहा था कि जिस प्रकार के डोनाल्ड ट्रंप की माइंडसेट रहता है, कई बार वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी में जो निवेश है उसके लिए भी पॉसेसिव हो सकते हैं। हाँ। यानी कि आपने अगर मेरे देश में निवेश किया हुआ है और कल को आप अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, तो आप क्यों ले जा रहे हैं जी? हाँ। हाँ। क्यों ले जा रहे हैं? अरे भाई मेरी मर्जी, मेरे। और ये भी उनको पता लगा, ये तो पता लगी क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि यूएस ट्रेजरी के एसेट्स हैं, जब आप उसको लिक्विडेट करेंगे, और आपको शायद याद होगा मैंने बताया था, किसी देश ने 200 बिलियन डॉलर, किसी ने 300 बिलियन डॉलर, एक देश ने तो 700 800 बिलियन डॉलर। मैं यहाँ देशों का भी नाम नहीं लेता हूँ, जी। क्योंकि ये रिपोर्ट्स सार्वजनिक, पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुई। 800 बिलियन डॉलर तक एक देश ने लिक्विडेट किया है। और पर आपको इससे क्लू मिल जाएगा, ये सब वो देश हैं जिन्होंने सोना सबसे भारी मात्रा में खरीदा है। अब सवाल ये था कि आप इतना बड़ा पैसा जब लिक्विडेट करके निकालते हैं किसी देश से, मान लीजिए मैं 200 बिलियन डॉलर निकाल रहा हूँ, तो 200 बिलियन डॉलर हो जाता है लगभग लगभग लगभग, मैं अंदाजा लगाऊं तो 20 लाख करोड़ से थोड़ा कम। हम्म। और जब मैं इतना बड़ा पैसा मैं निकाल रहा हूँ, 19 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो भाई मैं कहीं लगाऊंगा भी तो सही ना। तो हाँ। उन देशों ने सीधा सीधा सोना खरीदा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये भी पता लग गया कि इन्होंने निकाला है, ये तो खैर पता लगना ही था, उनको ये भी पता लग गया कि ये सोना खरीद रहे हैं। हम्म। और देशों को ये अंदेशा था जो आज हो रहा है सोने में, कि ये इनको पता लगा अगर सोना खरीदें तो इस सोने की कीमत को गिराने की कोशिश करेंगे, डॉलर को उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। हाँ। अब ये सोने से इश्क था तो कैसे छुपता? इश्क तो हाँ। था ही ना, सोने से इश्क था तो इसलिए, बाय द वे, जो लोग नहीं समझते, इश्क मुश्क होती है खुशबू, परफ्यूम को हाँ। कहते हैं, इश्क तो आपको पता है किसको कहते हैं। तो ये जो सोने से इश्क था ये छुप नहीं पाया, तो इस वजह से ये जो आपको हाल में दबाव दिख रहा है सोने पर, ये साफ तौर पे कॉमेक्स में, आप या इसके बारे में हम एक दो बार चर्चा कर जी। चुके हैं, बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करके लगातार सोने पर दबाव बनाया जा रहा है। हम्म। और ठीक इसका उल्टा यूएस डॉलर के साथ किया जा रहा है। यूएस डॉलर को, जो डेरिवेटिव मार्केट है फॉरेक्स की, उसमें यूएस डॉलर के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करे जा रहे हैं, जिससे यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है, सोना नीचे हो रहा है। तो उनकी, मैं अगर इसको थोड़े दूसरे तरीके से कहूँ विक्रांत, हाँ। तो उनकी जो छुपाकर करने वाली ये सारी चाल थी, हाँ। ये बहुत कामयाब नहीं रही। हम्म। क्योंकि जिस कारण से वो छुपाना चाह रहे थे, वो कारण इनको पता लग गया। हाँ। और इनको पता लगने से इन्होंने वही किया
जो वो नहीं कराना चाहते थे। पर अगर आप सच पूछें तो उन देशों का फायदा भी हुआ है, हाँ। क्योंकि जो अगर मैं सोना यही $5,000 पे खरीद रहा होता हम्म। और आज मुझे 4,080 $4,050 इस समय, तो 50 आपको $4,000 पे मिल रहा है। यही $5,000 पे अगर मैं खरीदता तो एक तरह से उनको फायदा भी हुआ है, जिन्होंने जिन्होंने लंबे वक्त के लिए लेना है। पर एक एक बात जो मैं जरूरी कहना चाहता था विक्रांत, कि ये सारे सेंट्रल बैंक्स, ये मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, हाँ। मैं नहीं कह रहा, लोगों के लिए बता रहा हूँ, और ये मैं, सारे सेंट्रल बैंक्स लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं। हाँ। ये सेंट्रल बैंक ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हाँ। हमारे कुछ कुछ फॉलोअर्स व्यूअर्स बिल्कुल। सब्सक्राइबर्स की तरह। हाँ। क्षमा मांगते हुए मैं कहता हूँ, ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये लोग विचलित नहीं होते। ये दिन में 3 बार रेट चेक करते हैं, पर ये विचलित नहीं होते हैं। हाँ। रेट तो इनको चेक करना ही पड़ता है। इनके यहाँ तो एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम बना होता है अपने आप ही। वो सेंट्रल बैंक्स मैंने कुछ दुनिया के देखे हैं जहां पर मैंने उनके ऑपरेशन के सामने एक स्क्रीन होता है, वहां पर लगातार रेट चलते हैं। दिन में 3 बार क्या, इनके यहाँ तो सारा दिन रेट उस पे टिकर पे चलता रहता है पूरे दिन। आप किसी भी टाइम खोल के देख सकते हैं, खोल के क्या, आंखें खोल के देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो ये जो छुपा के खरीद थी, ये कामयाब नहीं रही, हम्म। क्योंकि वो वही चीज हुई जिसका जिसका होने का अंदेशा था, हाँ। और जिसका डर था वही हो गया। तो उसकी वजह से दबाव है। पर मुझे लगता है कभी भी छुप नहीं, क्योंकि आप इतनी बड़ी मात्रा में जब सोना खरीदेंगे ना विक्रांत, तो मैंने अभी मेरे जो शरद कोहली ऑफिशियल चैनल है उस पे कल या परसों एक जी। वीडियो डाला। आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर से मैं दरख्वास्त करूंगा उसको भी आप सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। विक्रांत तो बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़ा हाँ। बहुत मैं भी उस पर काम कर देता हूँ। तो बिल्कुल, और हम भी दर्शकों से अगर, कहेंगे सर, जरूर देखें और उसको हाँ, फॉलो भी उसको करें। उसको हाँ। उसको आप सब्सक्राइब करें और जी। फॉलो करें, उसको देखें। उसमें मैंने एक वीडियो डाला कि सोने की कीमत आपके यहाँ, पहले मैं इसकी चर्चा कुछ हफ्ते महीने पहले कर चुका हूँ, कि सोने की कीमत तय कैसे की जाती है। तो जो सोने की कीमत, प्राइस डिस्कवरी और होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन और होती है। प्राइस डिस्कवरी तो कॉमिक्स पे होती है, जब हाँ। जिस पे ये कीमत ऊपर नीचे आपको होती दिखती है जब आप अपने ऐप खोलते हैं। पर प्राइस डिटर्मिनेशन जो होती है वो ऑक्शन के माध्यम से होती है, उसमें बिड्स लगाई जाती है, उसको बिडिंग कहते हैं, जो ये नीलामी करने का जैसा प्रोसेस होता है। तो जब आप इतनी भारी मात्रा में नीलामी के जरिए सोने को लेंगे, तो हम्म। मुझे लगता है इसको इसको छुपा पाना बहुत कठिन काम होगा। और दूसरी इसमें एक और बात है टेक्निकल विक्रांत, जो समझने वाली है, ये जो सारी छुपी हुई रिपोर्ट है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं खरीद की, भाई पैसे देंगे ना बदले में, हाँ। सोना खरीदा तो उसके बदले में, तो ज्यादातर पेमेंट डॉलर में होती है। हाँ। ठीक है, 60-70% तो डॉलर में ही होती है। हम्म। तो जब आप डॉलर में पे करते हैं, तो जितने भी दुनिया के बैंक्स हैं, हम्म। वो एक नॉस्ट्रो अकाउंट रखते हैं। उनको एक अमेरिका किसी बैंक के पास, एक जब जब भी आप मान लीजिए इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में डॉलर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं उदाहरण देख रहा हूँ, दोनों जी। पड़ोस पड़ोस की कंट्रीज है, हम्म। तो वो एक दूसरे को अगर डॉलर में पेमेंट कर रही है, तो अमेरिका में इंडोनेशियन बैंक का और मलेशियन बैंक का एक कोऑर्डिनेट बैंक जरूर होगा, तभी डॉलर में कर रहे हैं ना। हाँ, तभी बिल्कुल। तो आप जब डॉलर में पेमेंट करेंगे तो वो फ्लैग हो जाती है। हाँ। आप मैंने आपको अगर डॉलर की, हालांकि इंडिया में तो अलाउड नहीं है, पर मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूं, मैंने आपको डॉलर पेमेंट की आपके बैंक में, डॉलर टू डॉलर, जैसे एनआरआईज का FCNR अकाउंट होता है, इसको फॉरेन हाँ। करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट कहते हैं। उसमें मान लीजिए दो एनआरआईज ने एक एक डॉलर से दूसरे डॉलर में करी, तो ये भले ही भारत के बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई या स्टेट बैंक में हुई या HDFC में हुई, अमेरिका में जो कोऑर्डिनेट बैंक है उनको पता लगेगा कि इस बैंक ने इस बैंक को डॉलर दिए हैं। हाँ। आप मेरी बात अगर समझ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल तो सही। अमेरिका में तो वैसे ही फ्लैग हो जाना था। हाँ। और वो छोड़िए, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं $200 बिलियन $300 बिलियन के ट्रेजरी एसेट्स को लिक्विडेट कर रहा हूं, तो मैं उसका कर क्या रहा हूं। हाँ। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग चुका है कि हम्म। भैया ये तो जो है, ये सोना जो है अपनी बादशाहत बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। हमारे हमारे दादा डॉलर को ये उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ट्रम्प को बहुत पहले से पता है। तो याद होगा ब्रिक्स करेंसी में जब हाँ। बात हुई थी, चर्चा हुई थी, खाली खाली चर्चा हुई थी, तो इस पे बौखला गए थे वो। तो ये जो छुपे वाला खेल है, ये बिल्कुल सही है। ये हम्म। खबर एकदम सही है। और ये इस खबर से, ये तो जानकारी के लिए, ये सारी मैंने जो आपको बताई, ये जी। मैंने आपको जानकारी के लिए बताई। अब इसमें से काम की बात ये निकल के आती है कि निवेशकों को हाँ। उन सेंट्रल बैंक्स को देख के हाँ। थोड़ी सी अगर उनकी नकल करना चाहें, हाँ। तो ये आपकी मर्जी है, मोदी जी की बात को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपकी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जो वो कर रहे हैं वही हम करें, क्योंकि वो इतने बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, उनको कुछ तो दिख रहा है ना आगे। छोड़िए हमारे सारे वीडियोस को, मेरी सारी बातें जो मैं बार बार कहता हाँ। हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, 2 से 5 साल तक के लीजिए, ये आगे जाके चमकेगा। मेरी सारी बातों को आप वाइट वॉश कर दीजिए, हाँ। जो सेंट्रल बैंक कर रहे हैं उसी को देख लीजिए।
एक बिल्कुल मिनट सही के बात। लिए। तो इसलिए इसलिए ये जो चोरी छुपे वाला खेल था, ये एक्चुअल चोरी छुपे, हमने बहुत इस पे एनालिसिस किया, एक्चुअली चोरी छुपे रह नहीं गया हाँ ये पता लग गया। अच्छा, आपको भी तो पता लग गया सर जी, छोड़िए ना पहले, हाँ बिल्कुल, छोड़िए तभी डोनाल्ड ट्रंप मैंने की बात आपसे क्या बात करें। की सर ये कि तो इसको थोड़ा ये तो दर्शकों को भी ये तो समझा विक्रांत दें। यादव को भी पता लग गया। हाँ तो तो डोनाल्ड ट्रंप की तो बात अलग है, वो तो डॉलर उनकी हाँ। देश से चलता है। तो अब दिस इज एन ओपन सीक्रेट नाउ। हम्म। सर एक और चीज, हालांकि इसके बारे में आपने पहले भी बताया है, लेकिन इस खबर का क्या ये भी मायना है कि ये डी डॉलराइजेशन की जिस मुहिम की तरफ देश बढ़ना चाहते हैं, दुनिया के कई देश, क्या उस कारण से भी ये सोना जमा किया जा रहा है? और दूसरा इसी से जुड़ता हुआ कि क्या ये संकेत माना जाए कि आने वाले सालों में जो सोने को लॉन्ग रन में कहा जा रहा है कि बड़ा बुलिश है, क्या उसके उसके पीछे भी ये एक बड़ा कारण हो सकता है? बिल्कुल, अगर डी डॉलराइजेशन होता है विक्रांत, तो डी डॉलराइजेशन तो सोने के लिए बिल्कुल मैं कहूंगा अलादीन का चिराग साबित होगा। क्योंकि डॉलर के बाद, जैसा हम बात कर चुके हैं, डॉलर के बाद इंटरनेशनली कोई भी मेजर ऑफ वैल्यू नहीं दी जाती है। और गोल्ड स्टैंडर्ड, किसी दिन इस पे अलग से बात करेंगे हाँ कॉन्सेप्ट में कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, ब्रेटन वुड्स थ्योरी क्या थी, फिर रिचर्ड निक्सन ने क्या किया, रिचर्ड निक्सन से पहले क्या था, और कैसे अमेरिका धीरे धीरे करके सुपर पावर बना। ये पूरी एक स्टोरी के फॉर्म में इसको इसको गुथा जा सकता है। हाँ तो गोल्ड स्टैंडर्ड आने वाला है ऐसा नजर आ रहा है, और सबसे पहला इसका संकेत चाइना ने दिया है। हाँ। जब उन्होंने शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई पिछले साल, उन्होंने ये बात कही कि हम्म, हम अपने युआन को गोल्ड बैक करना चाहते हैं। हम्म, हम डॉलर बैक नहीं हैं, हम गोल्ड बैक करना चाहते हैं। वो हम्म, किसी भी अमेरिकन चीज को वो नहीं, जबकि अमेरिका उनका सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ही है। फिर हम्म, भी वो अमेरिका के, ना उनके यहाँ मेटा है, ना उनके यहाँ गूगल है, ना उनके यहाँ अमेजोन है, कुछ नहीं यूज करता चाइना अमेरिका का। आप बिल्कुल। अगर कल को चाइना जाते हैं, आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा, फेसबुक, हाँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ नहीं चलने वाला है। वो उनकी अपनी अलग दुनिया है फिर भी। और वो सबसे पहला देश अगर कोई होगा विक्रांत, जो कि गोल्ड बैकिंग करेंसी करेगा, तो वो मुझे लगता है वो चाइना होगा। हम्म, और इसी वजह से चाइना सोने को इकट्ठा करे जा रहा है। और ये डी डॉलराइजेशन अब ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। हाँ डी डॉलराइजेशन अब ये है कि कब होगा, बस ये देखना हाँ है। होगा नहीं होगा वाले एरा से तो हम निकल चुके हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। अब हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ अब तो सिर्फ ये है कि ये कब होता है, कितना समय इसमें लगता है, क्या वो ट्रिगर साबित होगा दुनिया में, हाँ। जिससे कि खुलकर देश हाँ। डॉलर का बहिष्कार करेंगे। अगर मैं इसको हिंदी का शब्द इस्तेमाल करूं, तो डॉलर का किस तरीके से वो लोग बहिष्कार करेंगे, कब करेंगे बहिष्कार, ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एज दे से इन इंग्लिश। बिल्कुल। तो सर एक चीज ये भी समझाइए कि अगर सेंट्रल बैंक इतनी बड़ी खरीद कर रहे हैं और लगातार उनकी जारी है, और अब ये खबर भी जैसे आ गई है कि जितना खरीदा उससे कई गुना उन्होंने ज्यादा खरीदा जितना सामने आया है, तो फिर भी सोने के दाम अभी क्यों दबाव में दिखाई दे रहे हैं? बहुत सिंपल आंसर है इसका। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपका सवाल, वाकई में सुनने में लगता है कि बहुत बहुत ही पेचीदा सवाल है, और वाकई पेचीदा है। हम्म, पर आसान इसलिए है क्योंकि जितना सोना विक्रांत स्पॉट मार्केट में खरीदा जाता है, ये बाय द वे इन लोगों ने स्पॉट मार्केट से खरीदा। स्पॉट मार्केट होता है जब आप गए दुकान पे, आप सोना उठा लाए, कि हाँ भाई आपको हार्ड फॉर्म में लेना है, आप जाके उठा लाए। हम्म, उससे कई गुना ज्यादा सोने का ट्रेड कॉमेक्स में होता है। तो हम्म, कॉमेक्स के ट्रेड की जो वॉल्यूम है, वो हम्म, स्पॉट मार्केट के ट्रेड को दबा देती है। आपको हैरानी होगी ये जानकर, मैं आपको अगर बताऊं कि टनों सोना रोज, हम्म, ये जो आप तो कहते हैं ना, जैसे चाइना ने पिछले महीने 163 टन सोना, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ही दिन में किसी किसी दिन कॉमेक्स में 163 टन की हाँ ट्रेडिंग हो जाती है, तो आपको हैरानी होगी। बहुत बड़ी मात्रा में कॉमेक्स में। तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रेड्स, हाँ पेपर ट्रेड्स स्पॉट मार्केट के ऊपर हावी रहते हैं। भारत में भी ऐसा ही है। हाँ आप सराफा बाजार जाइए, हाँ जयपुर, दिल्ली, मुंबई, ये तीन बड़े सराफा बाजार हैं। थोड़ा बहुत इंदौर में है, और हाँ बाकी छोटे शहरों में है, पर ज्यादा बड़े तीन चार जगह हैं भारत में जहाँ बड़े सराफा बाजार है। मुंबई का सराफा बाजार है, दिल्ली का है, जयपुर का है, थोड़ा बहुत इंदौर का, भोपाल का है, और एक दो जगह है, पर इतना बड़ा वॉल्यूम। आप अगर किसी दिन आप उनसे, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है, आप कहें कि आप दिन में कितना सोना हाथ बदलता है, हाँ 100 किलो, 200 किलो, 1 टन, 500 किलो, कितना, और आप उसको एक तरफ रख लीजिए। अब आप एमसीएक्स की गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उठाइए, हम्म, आप देखिए वहां कितना बदलता है, जी कि कितने कितने रोज ट्रेड्स होते हैं। तो आपके सवाल का बड़ा सिंपल और सीधा जवाब ये है कि कॉमेक्स की जो जो ट्रेडिंग है, वो स्पॉट मार्केट की ट्रेडिंग को ओवर रूल कर जाती है।
और क्योंकि ये भी एक कारण है, क्योंकि सोने की कीमत आजकल जो तय हो रही है वो कॉमेक्स से तय हो रही है। हाँ। जो बिडिंग में सोना उठाया जाता है उसको सबसे पहले उसकी प्राइस डिस्कवरी, जिस बिड पे उठाया जाता है उसकी प्राइस डिस्कवरी कॉमेक्स पे होती है। हाँ। और कॉमेक्स में इस समय भारी मात्रा में, हम्म। आप सोच भी नहीं सकते, भारी मात्रा में बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट खड़े जा रहे हैं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ ना विक्रांत, शायद आपकी थंबनेल की हेडलाइन हाँ बन सकती है जी। कि इतने भारी हो रहे हैं कि ये जो आपको $4,000 और $4,050 के आसपास कीमत घूमती दिख रही है, ये कीमत ऐसे है कि जैसे गैस से भरे गुब्बारे को आप दबा दें अगर नीचे हाँ। और उसको प्रेस करें, तो वो बिल्कुल एकदम दबेगा। पूरा फ्लैट तो नहीं होगा पर हाँ। काफी हद तक दब जाएगा। हाँ। तो ऐसे ही, और एक एक समय ऐसे आएगा वो फट के बाहर निकलेगा। ये ऐसी सिचुएशन है। हाँ ये जरूर है, इस गुब्बारे को फटने में कितना टाइम लगेगा हम्म। ये अलग बात है, क्योंकि आप जब लगातार बकवाली के कॉन्ट्रैक्ट, कितना पैसा डालते जाएंगे आप हाँ उसमें, इतना पैसा जा रहा है। मैं आपके लिए किसी दिन इसकी वॉल्यूम निकाल के लाऊंगा। जी। इतना पैसा कॉमेक्स में बिकवाली पे जा रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वरना जो आपने बात कही, हाँ। तो ये बात तो बड़ी लॉजिकल है। अगर 200-300 टन सोना हाँ। एक एक सेंट्रल बैंक हर महीने खरीद रहा है, हम्म। 50 टन एक खरीद रहा है, 60 टन एक खरीद, तो सोने की तो भाई जब डिमांड किसी चीज की ज्यादा है तो बेसिक अर्थशास्त्र है ना, अगर डिमांड ज्यादा है तो बिल्कुल। उसकी कीमत ऊपर जानी चाहिए। तो हाँ। क्यों नहीं जा रही ऊपर? तो जो उठाने वाले फैक्टर हैं वो इतने हैं, हम्म। और जो गिराने वाले फैक्टर हैं वो इतने हैं, ऐसे समझिए इसको। बिल्कुल। उठाने वाले फैक्टर इतने, गिराने वाले इतने। वहां पर वॉल्यूम कॉमेक्स में कहीं ज्यादा है हाँ। स्पॉट मार्केट की वॉल्यूम से। बिल्कुल सर, एक चीज और कि ये जो सेंट्रल बैंक खरीद करते हैं, ये अगर अभी हालांकि इन्होंने खुलासा नहीं किया होगा, लेकिन कभी ना कभी तो इन्हें अपने खातों में एंट्री करनी पड़ेगी कि ये खरीदा। तो फिर ये जो देरी करते हैं उसके खुलासा करने में, इसके पीछे क्या रणनीति? केवल वही जो आपने बताया कि कई बार ये अमेरिका और उस पर दबाव बनाने के लिए भी करते हैं, या कोई और कारण भी हो सकता है? देखिए, देखिए ये एक कड़वी सच्चाई है विक्रांत के, जो देश हैं दुनिया के इस समय, वो अमेरिका से कोई ऐसी हरकत नहीं करना, क्योंकि वहां की छोटी सी बात को बहुत ओवर हाँ रिएक्शन हो रहा है अमेरिका में। आप जानते हैं इस बात को अच्छे से, जी। कि जरा सा आप कुछ करिए और बिना कुछ कहे रिएक्शन हो रहा है वहां पर। तो हाँ। बिना 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 कुछ कहे रिएक्शन हो रहा है। हम्म। तो इस वजह अभी देखिए यूरोप पे फिर 100% टैरिफ लगाने की बात हो रही है, हाँ। क्योंकि वहाँ गूगल और मेटा के एड्स पे जो है वो टैक्स, डिजिटल सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं डीएसटी, वो हाँ। कल उन्होंने कहा मैं 100% टैक्स लगा दूंगा, आपने लगाया। तो जरा सी बात पे इतना ज्यादा रिएक्शन आ रहा है वहां से कि कोई भी देश एक सामान्य डिप्लोमेटिक परिस्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता है। हम्म। अभी आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, लोग अमेरिका से अपने संबंध बिगाड़ना सारे देश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम्म। देखिए आप इसको कुछ भी कहें, हम्म। और ये जो मैंने स्टेटमेंट दी, ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं है। इतने सालों से देशों के रिलेशन है वहां से, 30-30, 40-40, 50-50 साल के रिलेशन है। वो एक छोटी सी बात पे वो नहीं चाहते कि खराब हो जाए। और हम्म। ये भी सच है कि जो जो टेक वर्ल्ड है दुनिया का, वो इस समय अमेरिका पर निर्भर है। हाँ। आज अगर मान लीजिए, मैं क्षमा करें मुझे इस बात के लिए, हाँ। जो मुझे आपको और हमें लोग सुन रहे हैं, इस बात हाँ। के लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। मान लीजिए विक्रांत, एक काल्पनिक सिचुएशन, हाँ। अब आप जवाब दीजिएगा, हम पहले लोगों के कमेंट तो बाद में लेंगे। हाँ। आप सुन रहे हैं बात मेरी? जी बिल्कुल। आप जवाब दीजिएगा, आप इधर देखिए तब जवाब दीजिएगा हाँ मेरी तरफ। बिल्कुल सुन रहा हूँ तो सर। आप, आपकी नजरें अभी भी इधर नहीं है। हाँ शायद, सर, वो थोड़ा शायद आपका लैपटॉप की नेटवर्क वजह से मुझे लग लग रहा रहा है होगा। थोड़ा मैं आज बिल्कुल कमजोर आपको है। देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल आपको देख रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए आज अगर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं हाँ। कि भारत में यूट्यूब बंद, हाँ। तो क्या करेंगे आप? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं, सर हम तो कुछ कर क्या ही नहीं करेंगे? पाएंगे। जो करेंगे ट्रम्प साहब ही करेंगे, या मोदी जी को कुछ करना ये पड़ेगा। तो ये हाँ। तो वही हुआ ना कि जंगल में शेर आ गया मेरे हाँ तो सामने, जो मेरे पास करेगा शेर बंदूक नहीं है, करेगा। कुछ नहीं। तो आप क्या बोला, मैंने क्या करना है भैया, जो करेगा वो करेगा। हाँ। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर लोग कमेंट बहुत करते हैं, अरे मोदी जी डर गए, हाँ। ये ट्रम्प के आगे झुक गए, हाँ। ट्रम्प के पैर छू रहे हैं, ट्रम्प के तलुए चाट रहे हैं। अरे भैया, डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज होती है? आप खाली अपनी ईगो के लिए काम करेंगे क्या? कि हम्म। हिम्मत कैसे हुई डोनाल्ड ट्रम्प की मुझे कुछ कहने की? सवाल ये नहीं, सवाल ये कि आप दो देशों के जो संबंध है वो बहुत गहरे हैं। हाँ। उसमें यूट्यूब है, उसमें मेटा है, हाँ। इंस्टाग्राम है, उसमें अमेजोन है, हम्म। उसमें माइक्रोसॉफ्ट है। आपके कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे भारत में सारे जो एमएस सिस्टम यूज करते हैं, 80% से ज्यादा कंप्यूटर्स एमएस यूज करते हैं। हम्म। क्षमा मांगूंगा, मैं कंपनियों में जो भारतीय कंपनियों की बात कर रहा हूँ। हम्म। इंटरफेस जो यूपीआई का है,
उसमें उसमें अमेरिकन रोल है। ठीक है। आपकी जितनी एयरलाइंस चलती हैं वो हम्म, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे चलती हैं। उनका सिस्टम आज एक दिन आपको याद होगा बंद हो गया था माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर। हाँ, याद याद है क्या हुआ था एयरपोर्ट्स पे हाल बिल्कुल, कुछ महीने पहले की बात। बिल्कुल हालत मैं कोई खराब। मैं कोई अमेरिका की चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल इस बात को गलतफहमी मत रखिएगा। हम्म, मैं आपको सिर्फ हकीकत का एक आईना दिखा रहा हूँ। हम्म, तो इसलिए देश वापस आपके सवाल पे आता हूं। हाँ, तो कोई भी देश इस समय नहीं चाहता कि हमारे किसी मूव, भविष्य की हम तैयारी कर रहे हैं हम्म, पर हमारा मूव इतना पब्लिसाइज हो जाए, प्रेस में आ जाए, डोमेन में आ जाए, हमें जो करना नहीं, अकाउंटिंग एंट्रीज तो वो कर रहे हैं। हम्म, आपको लगा कि वो किताबों से बाहर इसको खरीद रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अभी ऑडिट करने की हिम्मत नहीं रखते किसी हाँ, दूसरे देश की ट्रेजरी में, ऐसा नहीं है। हम्म, पर वो उसको पब्लिसाइज नहीं करते हैं, हम्म, उसको वो पब्लिक नहीं करते, चुपचाप जो उन्होंने करना है। और जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन डी डॉलराइजेशन हुआ हाँ, उस दिन सोने का खजाना, अलग अलग देशों का आंकड़े आपको सामने आ हाँ, जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्यों हाँ, आ जाएंगे? क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू, अगर हम रिचर्ड निक्सन 1971 जो प्रेसिडेंट थे उससे पहले को जाएं, आप गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको कहते थे, हम्म, तो करेंसी की वैल्यू अपने आप आपको आपको तब तब मुझे लगता है तब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। क्यों? कि वर्ल्ड कौन असेस करेगा मेरे पास कितना सोना है। हाँ, अब चाइना के पास अगर मान लीजिए उस समय 10,000 टन सोना होगा फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो भाई 10,000 टोना सोना है मैंने कह दिया और तुमने मान लिया, ऐसे थोड़ा ना होगा आपको, क्योंकि आपने तो करेंसी की वैल्यू डिटरमिन करनी है, भाई डॉलर पे नहीं होगी वो हाँ, वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे होगी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जैसी कोई संस्था सामने आएगी जो कि ये देशों को ये सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारे पास इतना सोना है और हमारी करेंसी की वैल्यू ये है। तो इसलिए ये चोरी छुपे काम चल रहा है। मैं चोरी छुपे नहीं कहता, मैं ये हाँ, कहूंगा दबी आवाज में चल तभी रहा आवाज, है। बिल्कुल। चोरी छुपे हाँ, नहीं है, दबी आवाज में है, अकाउंटिंग बकायदा उसकी हो रही है। हम्म, ऐसा नहीं होता कि देश 2 नंबर का परचेज कर लें, हाँ, देशों के साथ नहीं होता है नेशनल लेवल पे। पर दबी आवाज में हो रहा है। पर अब दबी आवाज कह रहे गए, आपने हमने चर्चा कर ली, अब कहाँ दबी आवाज है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, ये एक इससे जुड़ा हुआ बस एक और सवाल, क्योंकि आप लॉन्ग रन की हमेशा बात करते हैं, तो सेंट्रल बैंक, क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी कह रही है कि सेंट्रल बैंक अगले साल, यानी जो ये साल है, इसमें भी सोने की खरीद और तेज करेगा। तो अगले 3 से 5 सालों का अगर हम एक मोटा अनुमान लेकर चलें, तो गोल्ड की कीमतों पर इसका कितना असर पड़ सकता है इस खरीद के कारण? कुछ भी हो सकता है। हम्म, कुछ भी हो सकता है। और इस बीच में अगर अगर डी डॉलराइजेशन ने कहीं रफ्तार पकड़ ली है, कुछ उसकी खबर भी आ गई, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं, देखिए, मैं आप उस उनमें से नहीं हूँ जो कीमत प्रिडिक्ट करूं। हाँ। ये इसके लिए आपको रॉबर्ट कियोसाकी के साथ जाना पड़ेगा। तो कभी कभी वो $35,000 कह देते हैं, कभी $5,000 कह देते हैं, कभी कहते हैं सोने से डर जाओ, कभी कहते हैं सोना रख लो। तो हाँ, इसके लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। पर मुझे ये पक्का यकीन है, और आपको सच बताऊं तो कोई भी सेंट्रल बैंक हाँ, अभी इतनी लंबी भविष्यवाणी नहीं करेगा। हम्म, आपको ईयर एंड की भविष्यवाणियां तो मिली। हाँ, आपको ईयर एंड की $6,000, हाँ, $5,400, $5,800, हाँ, $4,800, अलग अलग, इसके बारे में हम चर्चा कर सबसे चुके अलग हैं है, मेरे बिल्कुल। हाँ, मेरे चैनल पे भी इसके बारे में। हाँ, पर लंबे वक्त के लिए कोई भी, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते, उसकी वजह है, ऐसा हम्म, नहीं कि मैं उससे कोई कतराता हूँ। हाँ, उसकी वजह यह है कि हम एक बहुत ही अनिश्चित काल में एंटर कर रहे हैं, अगले जो कम से कम जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं 2028 तक, हम्म, बहुत ही अनिश्चितता से भरा काल है। हम्म, एक तो वैसे ही फ्यूचर अनिश्चित होता है, कुछ पता नहीं, हाँ, कहते नहीं ना अगले क्षण क्या हो जाए, हमें क्या हाँ, पता भाई कल को क्या हो जाए, ठीक हम्म, है। अपने मरने के लिए भी कहा जाता है, एक सांस आए दूसरी सांस आए ना आए, क्या पता क्या होना है। हम्म, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस अनिश्चितता को कई गुना और बढ़ा दिया है। तो हाँ, 2 साल में क्या होता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो बिल्कुल। इसलिए एवरीबडी इज हेजिटेटिंग टू प्रिडिक्ट एनी एनी अथॉरिटेटिव प्राइस। पर हाँ, ये पक्का जो दिखाई दे रहा है, जो डेफिनेट दिखाई दे रहा है, कि जिस पे सब एक मत है कि हम्म, ये ऊपर जाना ही जाना है, इसका इसका दूसरा कोई डायरेक्शन होना ही नहीं है अब। 2 से 5 साल मैंने एक पीरियड रखा है, इट कुड बी हाँ, एनीथिंग बिटवीन 2 years to 5 years। मेरे पास दिन में 10 मैसेज आते हैं विक्रांत। जी, ठीक है, कुछ शायद आपके चैनल के फॉलोअर्स होते होंगे, हाँ, कुछ मेरे होते हैं, कुछ मेरे हाँ, टेलीविजन के व्यूअर्स होते हैं, कुछ सोशल मीडिया हैंडल को इंस्टाग्राम से होते हैं। इतने कॉल आते हैं, सर आगे क्या जाएगा, हमने इतना ले रखा है, आगे कहाँ जाएगा। मैंने कहा यार, आगे आपको 2 से 5 साल का, जब पर लोगों में ना पेशेंस की बहुत कमी है। हाँ, मुझे लग रहा है सोने की, जो लोग सोना खरीद रहे हैं उनको, अगर मान लीजिए आप 1,41,000 का खरीद रहे हैं हाँ, विक्रांत, जी, इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूँ, जी, आप सराफा बाजार को कहिए 1,45,000 का बेचें। हाँ। 1,41,000 का सोना, साथ में 4,000 की पेशेंस। ये ठीक का, 4,000 रुपए की पेशेंस उसके साथ। सर, एक इससे अलग, थोड़ा सा हटते हुए सवाल पूछना चाहूंगा।
ये ट्रम्प साहब पर आप कई बार पूरी हम लोग बातचीत किए हैं, लेकिन जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति ने बड़ा भारी ट्रम्प साहब पे निशाना साधा है। और उन्होंने ये कहा है कि व्हाइट हाउस में लौटने के बाद ट्रम्प ने अरबों डॉलर कमाए हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन उन्हें कोई शर्म नहीं है, और सच कहूं तो ये देश के लिए शर्मनाक है। और उन्होंने ये भी कहा कि सर, ट्रम्प को इसकी कोई परवाह नहीं है, और ऐसा लगता है राष्ट्रपति पद से पैसा कमाना उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और ट्रम्प के कई हालिया फैसलों में हमने ये देखा भी कि किस तरीके से बाजार प्रभावित होते हैं। तो जो बाइडेन ने जो बोला है, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मैं तो किसी आपको मीडिया रिपोर्ट की खबर दिखाई कि दिन में 59 ट्रेड करते हैं वो। मैंने नहीं सुना कोई राष्ट्रपति बैठ के अपने फोन से 59 स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, जो भी ट्रेड, 59 ट्रेड दिन के एवरेज हैं। हम्म। तो ये तो अब जो बाइडन पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो हाँ। उन्होंने जब कोई बात कही है तो उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। वैसे इसकी चर्चा तो सारी दुनिया में है। हाँ। जो बाइडन ने जो बात कही है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। पूरी दुनिया को इस बात का पता है। उनकी $1 बिलियन के करीब नेटवर्थ थी जब वो आए थे, अपनी गद्दी संभाली हाँ। थी। इस टाइम मेरे हिसाब से $8 बिलियन से ऊपर के हैं। हम्म। तो दिस इज एनीबडीज गैस। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। मुझे लगता है इसमें इसमें जो बाइडन साहब ने कोई नई बात नहीं बताई है। द हम्म। होल वर्ल्ड, ही इज अ बिजनेसमैन, द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट। तो इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? तो सब ये तो जग जाहिर बोलते हैं। ये बात हाँ, जग बिल्कुल। जाहिर है। इसमें क्या, जो बाइडन साहब ने कोई कद्दू में तीर नहीं मारा ये बता के। हम्म। सर, युद्ध की समाप्ति को लेकर अब सब राहत की सांस लेने लगे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से फिर से वही अनिश्चितता शुरू हो गई। अब ट्रम्प साहब ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया उस पर लिखा, सोशल ट्रुथ पर, कि ईरान ने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है, और वो मीटिंग दोहा में होगी मंगलवार को। लेकिन ईरानी मीडिया मना कर रहा है कि ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं है। तो युद्ध को लेकर भी बड़ी अनिश्चितता लगातार चल रही है कि अब क्या होगा, दोबारा भड़क जाएगा क्या? नए नए देश, नई नई तारीखें, नए हाँ। नए शहर और नई नई बातें। मेरे ख्याल, मुझे लगता है लोग सुन सुन के ना पक गए हैं। कभी स्विट्जरलैंड है, कभी पेरिस है, कभी कतर है। अब मैं सोच रहा हूँ और कौन से अब नए देश में ये मीटिंग होगी। वहां पर आपको दो मुल्ला दिखाई देते हैं, एक मुल्ला मुनीर, एक मुल्ला हाँ। शाहबाज शरीफ। ये दो वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वहां पहुंच जाते हैं दोनों। और पहुंच के सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं, और वो हो जाता है टाई टाई फिस। बाद में कुछ उसमें से निकल के तो आता नहीं। एक हफ्ता भी नहीं हुआ था साइन किए हुए, और उसने उठा के कमर्शियल वेसल पे हिट किया। उन्होंने उठा के मिसाइल छोड़ दी उनके सेंटर्स पे। उन्होंने उठा के बहरीन, कुवैत पे हमला कर दिया। ये कैसा सीज फायर है? ये कैसा करार है? बड़ी जोर शोर से उनके काले स्केच पेन से ट्रम्प साहब के सिग्नेचर अब सारी दुनिया को पता लगे। एक तो ज्योतिषी मैंने कल देखे, वो ट्रम्प साहब के सिग्नेचर रीड कर रहे थे। कहते मुझे उनके हाँ। सिग्नेचर बहुत पसंद है। क्योंकि वो, अब उसने ये नहीं पूछा कि आपने सिग्नेचर कहाँ देखे, क्योंकि सारी दुनिया ने सिग्नेचर करते देख लिया काले रंग के स्केच हाँ। पेन से। तो भाई, ये तो अपने सिग्नेचर की वैल्यू ही घटती है, ऐसा काम होता है। तो हम्म। आपकी क्रेडिबिलिटी, पहले ही बातों को तो लोग वैसे ही नहीं मानते थे, अब आपके साइन किए हुए चीजों को भी लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि साइन करके आप फिर हमला कर देते हैं। अगर उन्होंने कमर्शियल वेसल पे हमला किया भी, हम्म। तो क्योंकि ट्रूस हो चुका था, तो आपको पहले क्या करना चाहिए था? पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था हाँ। कि ये किसने क्या। मुझे नजर आ रहा है कि ईरान में इस समय डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रही है। वहाँ का पेजेश्कियां जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ और कहते हैं, खमेनाई की इंस्ट्रक्शन कुछ और है, अरागची, अब्बास अरागची जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो कुछ और बोलते हैं, गालिबाफ जो पहले स्पीकर हैं वो कुछ और, अब जो स्पीकर हैं वो कुछ और। तो ऐसा आईआरजीसी, सबसे बड़ी बात, आईआरजीसी जो है, ऐसा लग रहा है आईआरजीसी की कुछ डिविजन्स हम्म। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की बात मानने को तैयार नहीं है। तो हाँ। पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि भाई अगर कमर्शियल वेसल पे हमला हाँ। हुआ है, तो हम्म। ये हमला, और कतर का वो वेसल था। कतर और हाँ, ईरान तो मिलके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले हैरानी की बात, यह कतर और ईरान तो मिलके टोल लेने की बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये उसको पहले, बजाय इसके कि आप वापस उसके ऊपर फायर कर दे, अरे उन्होंने गलती करी तो आप कम से कम पहले देखिए तो सही कि किसने किया है। उसको उसको पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जिस व्यक्ति ने साइन किए हैं, उसकी हाँ। उसकी सहमति है कि नहीं है, ये तरीका था इसका करने का। ना हाँ। कि आप फायर बैक करके आपने फिर मौका दे दिया बहरीन, अपने बेसिस पे, बहरीन और कुवैत के बेसिस पे फिर से उन्होंने अटैक कर दिया है। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि ये रुकने वाला चीज है नहीं। हम्म। ये रुक रुक के आपको ऐसा लगेगा रुक गया, फिर अंदाजा होगा फिर शुरू हो गया, फिर आप कहेंगे रुक गया। हालांकि अच्छी बात ये हुई कि क्रूड ऑयल के दाम नहीं उठे इस हाँ, बार। मैं बिल्कुल। तो, आपने हमने बात हाँ। की थी, हाँ। और बल्कि $73 से भी नीचे आ गए, $72 पे आ गए। फिर मैं आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि हाँ। अभी नहीं बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें, कृपया घटा दें।
वरना लोग देख रहे हैं अब ये उसी लेवल पर आ गया है, करीब करीब $70 से हम चले थे, 72 पे आ गया है। ले लीजिए 1 रुपया फालतू अगर आपको लेना है तो, अभी बाकी के ₹6.5 रिवर्स कर दीजिए। ये मैं फिर गुजारिश करना चाहूंगा, लोग बहुत बेसब्र हैं और लोग बहुत बेचैन हैं और लोग त्रस्त भी हैं महंगाई की बिल्कुल। वजह से। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस बात पे सोचना चाहिए। तो मुझे लग रहा है बहुत ही फ्रेजाइल ये शांति है, और हाँ। ये शांति ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। इधर ईरान और रशिया और यूक्रेन में युद्ध और घमासान हो चुका है, क्योंकि इस युद्ध के चक्कर में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है उसमें जो बड़ी बातें होती हैं वो सामने ही नहीं आती, ओवर शैडो कर रहा है ये युद्ध उनको। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत भयानक युद्ध भड़क चुका है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की शय पर पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, और एयर स्ट्राइक करी है, कई सैकड़ों लोग उसमें मारे गए हैं। ठीक खबरें निकल के आ रही हैं नहीं आ रही, ये तो मीडिया जानेगा। पर ये मुझे लग रहा है सारा एक 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 नामी टीवी चैनल है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज देते हैं, नाम नहीं लेते हम। हम्म। उन्होंने बड़ी अच्छी आजकल टैग, द वर्ल्ड इज एट वॉर। हम्म। और ये टैगलाइन वो तब भी यूज कर रहे थे जब ये शांति समझौता हो गया, द वर्ल्ड। तो मुझे लग रहा है अब ये लड़ाई यहाँ से विक्रांत रुकेगी बीच बीच में, हम्म। फिर शुरू हो जाएगी, फिर रुकेगी, 2 महीने ऐसे लगेगा सब रुक गया, फिर शुरू हो जाएगी। अच्छी खबर नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं हम्म। और बाकी चीज़ों में जो एसेट्स में निवेश करते हैं। सोने चांदी के बारे में तो जो हमने कहा था वो मैं अपनी जगह स्थिर हूँ। पर बिल्कुल। स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्टॉक मार्केट चलती हुई लड़ाई में बहुत प्रॉस्पर नहीं कर सकती, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है, कॉरपोरेशंस प्रभावित होती है। बिल्कुल। उम्मीद की जानी चाहिए सर कि शांति आए, क्योंकि इन्वेस्टर तो परेशान होते ही हैं, पर उनको तो नुकसान उठाना ही पड़ता है। सामान्य लोगों के लिए जो बेचारा निवेश कुछ कर ही नहीं सकता, उसको महंगाई के रूप में एक बड़ा मारक उस पर पड़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।